चलिए, अब जो टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे ये 20 मार्क्स का है और पेपर नंबर 4 मार्क्स कितने रहेंगे 20। जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज करंट अफेयर्स। अब देखिए कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे आपको क्लियर करूंगा और आपको समझना भी पड़ेगा। छोटा मोटा टॉपिक नहीं है ना, काफ़ी वास्ट टॉपिक है। मतलब अगर मैं इसमें डेप्थ में जाऊंगा तो एक टॉपिक को मैं इतने डेप्थ में लेके जा सकता हूँ जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और ये बहुत जल्दी कई बार क्या होता है, चेंजेस आते हैं। करंट अफेयर्स हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो सेम रहेगा कि जो एक बार पढ़ लिया वही एप्लीकेबल है। आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि नाम ही उसका क्या है, करंट अफेयर्स। अब ध्यान देना, करंट अफेयर्स में इंस्टीट्यूट ने जो सबसे अच्छा किया है, हमें एक सिलेबस बना के दिया है कि ये टॉपिक्स का करंट अफेयर्स के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने इस टॉपिक को डिवाइड कर दिया। तो पहले तो अपने को समझना है कि अपने को कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या उसके लॉजिक्स हैं। अब देखो, सबसे पहले करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिलेटिंग टू। सबसे पहले इंटरनेशनल बॉडीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। देन ऑर्गेनाइजेशन लाइक आरबीआई, मतलब ये क्या हो गया, नेशनल बॉडीज़ हो गई। इसके बाद कौन सा समिट एंड कॉन्फ्रेंस कब हुआ, करंट डेवलपमेंट काय के, बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर के, करंट डेवलपमेंट कहाँ पे, स्टॉक मार्केट, रिसेंट इंपॉर्टेंट जजमेंट पास बाय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और ट्राइब्यूनल। करंट अफेयर रिलेटेड टू, किस चीज़ से रिलेटेड, सीएस इंस्टीट्यूट, प्रोफेशन एंड रेगुलेटरी बॉडीज़। करंट अपडेट काय पे, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लेटेस्ट डेवलपमेंट काय में, साइंस टेक्नोलॉजी, आईटी, कंप्यूटर एंड स्पेस, बिजनेस पर्सनालिटीज़ एंड लीडर, कमिटीज़ एंड अपॉइंटमेंट, आर्ट एंड कल्चर। कुछ पर्टिकुलर बुक्स डाल के रखी इंस्टीट्यूट ने, बुक्स और उनके ऑथर्स, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल पॉलिटिकल सिनेरियो, इनिशिएटिव, स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल। इसके बाद गवर्नेंस एंड एथिक्स और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। तो ये सब चीज़ें अपने को पढ़ना है, पर ये नहीं कि इसमें बहुत डिटेल में जाना है। हम उसी चीज़ पे फोकस करेंगे जो इंस्टीट्यूट ने रेफरेंस मटेरियल में दिया है। मैं आपको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में लेके इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि मार्क्स कितने हैं 20। जितने 20 का वेटेज है उसके अकॉर्डिंग ही हमको क्या करना है, इसको पढ़ के रखना है। क्लियर? अब देखिए, यहाँ भी मैं आपको जो पढ़ाऊँगा पूरा कहाँ से कवर करूँगा, मॉड्यूल। जैसे हमने एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस एनवायरनमेंट में नोट्स निकाले थे, उसी तरह से हम यहाँ पे भी शॉर्ट शॉर्ट बनाएंगे, उसमें पॉइंट्स नोट करते जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के टाइम इसको हमको रिवाइज करने में बेनिफिट होता है। अब सबसे टॉपिक पहला क्या दिया है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स को अगर मैं इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखूंगा तो इंस्टीट्यूट ने उसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। कितने इसमें डिवाइड कर दिया, 4 चैप्टर में। आज हो सकता है मैं आपको नया कुछ भी ना पढ़ाऊँ, आपको पूरा सब्जेक्ट समझाऊंगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, आपको काय पे ध्यान देना है, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ पे कई सारी बॉडीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, इसमें क्या कवर किया है, फाइनेंशियल अफेयर्स। और थर्ड क्या दिया है, पॉलिटिकल अफेयर। इसके बाद लीगल एंड अदर अफेयर्स। मतलब पूरा करंट अफेयर्स इंस्टीट्यूट ने कितने टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया है, 4। सबसे पहला क्या रहेगा, इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। सेकंड फाइनेंशियल अफेयर्स। थर्ड पॉलिटिकल अफेयर्स। इसके बाद लीगल एंड अदर अफेयर्स। क्लियर? अब चैप्टर नंबर 1 क्या लिखा हुआ है करंट अफेयर्स में, चैप्टर नंबर 1 इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स। ध्यान देना, तो इसमें जो हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज इंटरनेशनल बॉडीज। अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं तो बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज हैं। क्या हम सारी पढ़ सकते हैं? पर 20 मार्क्स के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सीएस इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक दे के रखा है जिनके बारे में अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला आता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पूरा कल डिटेल में पढ़ाऊंगा।
अभी सिर्फ समझना है कि हमें जो हमारा करंट अफेयर्स है उसमें है क्या क्या। तो सबसे पहले अपने को किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इंटरनेशनल बॉडीज। उसमें सबसे पहला क्या आ जाएगा, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद एशियान, ये मेरा रहेगा टॉपिक नंबर 2। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसमें कुछ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं, उनकी एसोसिएशन है। पहला वाला कौन सा हो गया, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड कौन सा हो गया, एशियान हो गया। इसके बाद थर्ड जो हमें पढ़ना है दैट इज ब्रिक्स, दैट इज ब्रिक्स। अब ये देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, 5 कंट्रीज मिलके। तो ये मेरा पार्ट नंबर रहेगा 3rd, नोट करते जाना बेटा सब। इसके बाद अब ब्रिक्स में कौन कौन आएगा, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये 5 कंट्रीज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाने लगा, ब्रिक्स। पहला कौन सा हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सेकंड कौन सा हो गया, एशियन हो गया। थर्ड कौन सा हो गया, ब्रिक्स। फिर टॉपिक नंबर 4 इंटरनेशनल बॉडीज में क्या रहेगा, सार्क। क्लियर, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, ऐसी कई कंट्रीज का मर्जअप है। फिर इसके बाद एक और पढ़ना है G20, ये मेरा रहेगा टॉपिक नंबर 5, G20, ग्रुप ऑफ 20। इसके बाद जो लास्ट मेरा इंटरनेशनल बॉडी है जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड बिम्स्टेक, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अभी कुछ भी ध्यान मत देना, टोटल कितने हो गए, 6। क्लियर। तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं बेटा, करंट अफेयर्स। वापस समझना टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, करंट अफेयर्स। तो उसमें हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करेंगे, इंटरनेशनल बॉडीज। इंटरनेशनल बॉडीज में हम सबसे फर्स्ट जो ध्यान देना है वो कौन सा है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। उसके बाद एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20 और बिम्स्टेक। क्लियर, नोट डाउन करो। समझ में आया। तो करंट अफेयर्स में अपन जो सबसे पहला टॉपिक कवर करेंगे दैट विल बी इंटरनेशनल बॉडीज। उसमें अपन क्या क्या देखेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सेकंड एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20 और बिम्स्टेक। क्लियर। अब सेकंड टॉपिक जो अपना रहेगा वो क्या कहलाएगा, नेशनल
बॉडीज़। अब नेशनल बॉडीज़ भी बहुत सारी हैं, तो सबसे मेन फिर वही कंसेप्ट कि सर सारा कवर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला नीति आयोग। व्हाट इज नीति आयोग? प्लानिंग कमीशन, जिसका मेन काम क्या है? प्लानिंग से रिलेटेड। फिर अपन सेकंड नेशनल बॉडीज में किसको डिस्कस करेंगे? आरबीआई। थर्ड हम किसको डिस्कस करेंगे? सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर फोर्थ में हम क्या देखेंगे? सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सब आगे मिलेगा। फिर इसके बाद अभी जो बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स में चल रहा है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। और लास्ट में अपना ही इंस्टीट्यूट आईसीएसआई। क्लियर? आपको मैं आज क्या समझा रहा हूँ? सिलेबस समझा रहा हूँ कि भाई करंट अफेयर्स में पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले अपने को क्या कवर करना है? इंटरनेशनल बॉडीज। सेकंड किसको कवर करना है? नेशनल बॉडीज। क्लियर हुआ? पहला किसको कवर करना है? इंटरनेशनल बॉडीज। दूसरा किसको कवर करना है? नेशनल बॉडीज को। क्लियर? अब नेशनल बॉडीज में सबसे पहला क्या आएगा? नीति आयोग। सेकंड आरबीआई, सेबी, सीसीआई, आईडब्ल्यूबीआई, उसके बाद आईसीएसआई। क्लियर? नोट करो। मैं आज आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, आज आपको सिर्फ क्या बता रहा हूं, करंट अफेयर्स में क्या क्या देखना है। नोट करो। क्लियर हो गया बेटा? तो फर्स्ट अपने को क्या देखना है? आईएमएफ, सॉरी इंटरनेशनल बॉडीज। सेकंड क्या देखना है? नेशनल बॉडीज। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि किस लेवल तक हमें पढ़ना है। क्लियर? ये दो टॉपिक हो गए। इसके बाद टॉपिक नंबर थर्ड। अब थर्ड में हमें क्या क्या कवर करना है? समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। अगर पूरे पढ़ते बैठे तो हो गया अपना काम। तो अपने को सिलेक्टेड पढ़ना है जो इंस्टीट्यूट ने बताया है। तो इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे सबसे पहला कौन सा देखना है? G7 समिट। क्या रहता है G7? कौन आएगा कौन नहीं, वो टॉपिक में देखेंगे। उसके बाद G20। सबसे पहला कौन सा समिट डिस्कस करेंगे? G7। उसके बाद G20। फिर थर्ड 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस। क्लियर? फोर्थ
इसके बाद नेशनल यूथ समिट, क्लियर। फिफ्थ, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक, क्लियर। वापस समझना बेटा, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, हमें पढ़ना क्या क्या है करंट अफेयर्स में। करंट अफेयर्स में सबसे पहले हमें किसके बारे में नॉलेज होना चाहिए? इंटरनेशनल बॉडीज। उसके बाद हम किसको डिस्कस करेंगे? नेशनल बॉडीज। थर्ड, समिट एंड कॉन्फ्रेंस, G7, G20, 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, नेशनल यूथ समिट, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक। क्वेश्चन कैसे आएगा, क्यों समिट हुआ, क्या ऑब्जेक्ट था, कौन कौन आया, क्या जनरल चीजें हैं, क्लियर। नोट करो। थर्ड, क्लियर। तो भाई अपने को करंट अफेयर्स में सबसे पहले क्या पढ़ना है? इंटरनेशनल बॉडीज कंप्लीट करना है। सेकंड, नेशनल बॉडीज देखना है। थर्ड, समिट एंड कॉन्फ्रेंस। इसके बाद पॉइंट नंबर फोर्थ जो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर्स। अब इसमें देखो इन्होंने सबसे पहले किसको लिया है? मुकेश अंबानी। सेकंड, अजीम प्रेमजी। थर्ड, सॉरी, KM बिरला। फोर्थ, टिम कुक। फिफ्थ, बिल गेट्स। सिक्स्थ, एलॉन मस्क। सेवंथ, वॉरेन बफेट। क्लियर हुआ? तो ये सारे अपने क्या हो गए? बिजनेस पर्सनालिटीज। क्लियर। अब इसके बाद अपने रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, सेकंड, डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर। वापस समझना क्या क्या
रीड करना है, बिजनेस पर्सनालिटीज एंड लीडर। इसमें इन्होंने सबसे पहले किसको कवर किया है? मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, के एम बिरला, टिम कुक, बिल गेट्स, एलॉन मस्क, उसके बाद एलॉन मस्क और लास्ट क्या है? वॉरेन बफेट। फिर दो मेन पॉलिटिकल लीडर्स को उन्होंने कवर किया जिनका इम्पैक्ट है, तो उसमें सबसे पहला कौन सा आ जाएगा? श्री नरेंद्र मोदी जी प्लस डोनाल्ड ट्रंप। क्लियर? इसके बाद पॉइंट नंबर 5 में हम क्या डिस्कस करेंगे? बुक्स एंड ऑथर्स। कौन सी बुक, कुछ पास बुक्स भी हैं, कुछ इसमें भी हैं, अभी कौन सी बुक आई है, क्यों फेमस है। 6 में हमें किस पे फोकस करना है? स्पोर्ट्स, है ना। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड, कॉमनवेल्थ गेम फेडरेशन। फिर 7th अपना टॉपिक रहेगा लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स। लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल्स, नेशनल करेंसी, नेशनल एनिमल, ये सब चीज़ें। 8 अवार्ड्स एंड ऑनर, है ना। अब फिर इसमें अवार्ड्स एंड ऑनर, भारत रत्न, पद्मा अवार्ड्स, सिनेमा में दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, कब से आया है, फिर कुछ इंटरनेशनल अवार्ड्स। फिर 9th मेरा टॉपिक रहेगा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। नमस्ते ट्रम्प, हाउडी मोडी इवेंट, भाई मतलब सिंपल है ना, 2 कंट्रीज़ के जो डिप्लोमेटिक इवेंट रहेंगे उसके बारे में। इसके बाद 10th टॉपिक अपन कवर करेंगे आर्ट एंड कल्चर। क्लियर? तो ये 10 टॉपिक मिला के, ये 10 टॉपिक मिला के हमारा कौन सा चैप्टर चलेगा? करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स चैप्टर 1। क्लियर हुआ? तो सबसे पहला इस चैप्टर में अपने को क्या कंप्लीट करना है? नेशनल बॉडीज़। उस नेशनल बॉडीज़ में क्या क्या आ जाएगा? आईएमएफ, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20 और बिम्स्टेक। सेकंड क्या रहेगा? नेशनल बॉडीज़। थर्ड समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बिजनेस पर्सनालिटीज़ एंड लीडर। फिर कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स के बारे में, नेशनल एंड लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल, अवार्ड्स एंड ऑनर। 9th टॉपिक क्या रहेगा? इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। और लास्ट क्या रहेगा? आर्ट एंड कल्चर। नोट करो पहले, इसलिए नोट करना ज़रूरी है क्योंकि जब बाद में मैं पढ़ाऊँगा तो भाई मैं एक एक पॉइंट कवर कराते जाऊंगा और उसको अपन टिक करते जाएंगे कि हाँ ये हमारा कंप्लीट हो गया, ये आप आगे दिया है। डन? चलो 4th से लेके 10th तक नोट डाउन करो।
क्लियर बेटा? क्लियर? तो सबसे वास्ट अगर देखेंगे हम पढ़ने के हिसाब से तो 1 रहेगा। क्लियर? इसके बाद अब मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? चैप्टर 2। चैप्टर 2 का नाम है फाइनेंशियल अफेयर्स। क्लियर? ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 2। अब सबसे पहले करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग। तो जब मैं करंट डेवलपमेंट बैंकिंग देखूंगा तो सबसे पहले डिटेल तो नहीं बोलेंगे, अपने को क्या देखना है? आरबीआई का पूरा। आरबीआई, उसके बाद अनाउंसमेंट इन बजट 2020। किस किस चीज से रिलेटेड अनाउंसमेंट? सबसे फर्स्ट फाइनेंशियल सेक्टर, उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट। फिर हमें देखना है पॉइंट नंबर 3, मेगा बैंक मर्जर। कई बैंक्स मर्ज हुए। 4th टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे दैट विल बी रिवीजन इन norms for concurrent audit। और पॉइंट नंबर 5 में मैं लिख दे रहा हूं अदर। कौन से सेक्टर से रिलेटेड? बैंकिंग। क्लियर? अब दूसरे स्लॉट में जो चैप्टर को उन्होंने डाला है, तो यहां पे उन्होंने क्या डाल के रखा है? करंट डेवलपमेंट। कहां पे? इन फाइनेंस ऑब्लिक स्टॉक मार्केट। मतलब ये चैप्टर उन्होंने क्या करके रखा है? 2 इसमें डिवाइड करके रखा है। फर्स्ट में हम क्या देखेंगे? करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग। दूसरे में क्या देखेंगे? करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस ऑब्लिक स्टॉक मार्केट। क्लियर हुआ? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, ये आप नोट करोगे तो आपको सिलेबस समझ में आएगा, क्योंकि करंट अफेयर्स छोटा टॉपिक नहीं, सब बहुत वास्ट टॉपिक है, तो इसको डिटेल में समझने के लिए आपको समझना है। तो पहले चैप्टर में हमें कितने टॉपिक्स देखना है? टोटल 10। दूसरा चैप्टर हमारा 2 इसमें डिवाइड है। सबसे पहला करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग, और दूसरा क्या है? करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंस ऑब्लिक स्टॉक मार्केट। ये मेरा कौन सा चैप्टर रहेगा? चैप्टर नंबर 2। नोट डाउन करो। क्लियर? चलो अब देखो,
अब जो अपना पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट इज चैप्टर 3, सॉरी, पॉलिटिकल अफेयर्स। अब इस चैप्टर में पूरा आपको याद करने वाला है। याद करने वाला मतलब इसमें मेरे समझाने के लिए एज सच कुछ भी नहीं रहेगा, ये पूरा आपको मगअप करना है और इस पे क्वेश्चंस आएंगे ही। सबसे पहले किसके बारे में मालूम होना चाहिए? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। अब पूरा इसमें डिटेल, अब इसमें कैबिनेट, कैबिनेट में कौन कौन है? सेकंड, MOS मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, फिर थर्ड लिस्ट MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। क्लियर? इसके बाद देखो हमें और क्या पढ़ना है। अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू, कहाँ कहाँ नए गवर्नर्स अपॉइंट हुए। थर्ड, कमिटीज के बारे में। क्लियर? अब कई सारी कमिटीज बनी, तो सारी कमिटीज नहीं है जो रिलेवेंट है अपने के लिए। तो फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ committees to review defense procurement procedure। क्लियर? तो पहली कमेटी हमें किसके बारे में स्टडी करना है? एक कमेटी बनाई गई है किस चीज़ के लिए? रिव्यू करने के लिए। किस चीज़ का रिव्यू करने के लिए? डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। क्लियर? उसके बाद सेकंड कमिटी, कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा नोट करते जाना। थर्ड कमिटी जो हम डिस्कस करेंगे, हाई पावर्ड कमिटी, हाई पावर्ड कमेटी किसकी? चीफ मिनिस्टर्स की। किस चीज़ के लिए? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। वापस समझना, अब इस चैप्टर में क्या क्या कवर हो रहा है वो समझो। सबसे पहले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। जब पढ़ाऊंगा डिफरेंस भी बताऊंगा। सेकंड, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर। थर्ड चैप्टर
उसी चैप्टर में एक और क्या रहेगा, कमिटी। तो सबसे पहली कमिटी काई के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू किस चीज़ के लिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। उसके बाद कमिटी रिपोर्ट ऑन CSR। थर्ड, हाई पावर्ड कमिटी किसकी बनी है, चीफ मिनिस्टर्स की, किस चीज़ के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इसके बाद फोर्थ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ three-member committee to look into assets oblique liabilities of जम्मू एंड कश्मीर। मतलब हमें सारी कमिटीज़ का डिटेल नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ कितनी कमिटीज़ को कवर करना है, 4 कमिटीज़ को कवर करना है। कितनी कमिटीज़ को कवर करना है, 4 कमिटीज़ को। क्लियर। चलो, सबसे पहले यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें सबसे पहला कैबिनेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, और उसके बाद मिनिस्टर ऑफ स्टेट, देन अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर। फिर क्या रहेगा, कमिटी। तो पहली कमिटी हम जो डिस्कस करेंगे वो कौन सी रहेगी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी टू रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। सेकंड, कमिटी रिपोर्ट काय के ऊपर, CSR। देन हाई पावर्ड कमिटी सिर्फ किसकी, चीफ मिनिस्टर्स की, किसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3-member कमिटी किस चीज़ के लिए, टू वर्क इन टू असेट्स ऑब्लिक लाइबिलिटीज, कहाँ के, जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर, नोट करते जाओ। ये भी नोट करो। क्लियर बेटा ना। अब देखो, तो इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले पॉलिटिकल अफेयर्स हो गया, देन इसी चैप्टर में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर, फिर कमिटीज, फिर इसके बाद एक टॉपिक जो अपन देखेंगे अपॉइंटमेंट्स। क्लियर। तो यहाँ पे 3 लोगों के अपॉइंटमेंट्स के बारे में पढ़ना है अपने को। फर्स्ट, सुप्रीम कोर्ट जजेस। सेकंड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी
किसको? प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेक्रेटरी। लिख दे रहा हूँ, नहीं तुम पढ़ो कंपनी सेक्रेटरी। कैबिनेट सेक्रेटरी। क्लियर? फिर इसी चैप्टर में हम और कवर करेंगे। गवर्नमेंट ऑब्लिक स्कीम्स। क्लियर? काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं, तो भी मैं डिटेल जब हम चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये मेरा कंप्लीट होगा चैप्टर नंबर 2, सॉरी चैप्टर नंबर 3। क्लियर? चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है, चैप्टर 3 में क्या पढ़ना है। इसके बाद जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर क्या रहेगा? चैप्टर नंबर चैप्टर 4, लीगल एंड अदर अफेयर्स। लीगल एंड अदर अफेयर्स। क्लियर? चैप्टर नंबर 4। तो इसमें थोड़ा सा ब्रीफ एक्सप्लेनेशन किसका? सुप्रीम कोर्ट, क्या फंक्शनैलिटी रहती है सुप्रीम कोर्ट प्लस रीसेंट जजमेंट, है ना, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज। उसके बाद हाई कोर्ट, है ना, कहाँ कहाँ हाई कोर्ट है। फिर उसके बाद हमारे डिस्प्यूट सॉल्विंग में एक और क्या रहता है? सेकंड, पहला कौन सा हो गया? सुप्रीम कोर्ट। दूसरा कौन सा हो गया? हाई कोर्ट। थर्ड अपने को क्या मिलेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। कब क्या है ये सब अपन बाद में देखेंगे, हाँ? उसके बाद थोड़ा सा अपने को NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। उसके बाद किसके बारे में पढ़ना है? NCLAT, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। फिर इसके साथ में हल्का सा ICSI। क्लियर? तो अपने को पूरा अपना लीगल अफेयर समझ में आ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट प्लस रिसेंट जजमेंट, हाई कोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, NCLT, NCLAT, ICSI। डन। इसके बाद यही चैप्टर में हमें कवर करना है करंट अपडेट्स ऑन करंट अपडेट्स। सबसे पहले एनवायरनमेंट, सेकंड बायोडाइवर्सिटी, थर्ड क्लाइमेट चेंज, और फोर्थ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्लियर? करंट अपडेट्स काय पे? एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद इस चैप्टर में एक और चीज़ रहेगी,
लेटेस्ट डेवलपमेंट कहाँ पे? फर्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और थर्ड स्पेस साइंस। नाम देख के नहीं घबराना, बहुत इजी है। कब कौन आया, कहाँ से कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, किसको फ़ायदा है, सोलर मिशन, इसरो, सब अपन ने पढ़ा था। क्लियर? अब मैं आपको वापस एक बार बता रहा हूँ कि आपका करंट अफेयर्स का सिलेबस कैसे चलेगा। करंट अफेयर्स में 4 चैप्टर में डिवाइड है पूरा। कितने इसमें डिवाइड है? 4। तो सबसे पहला चैप्टर नंबर 1 में जो हम पहला पार्ट स्टार्ट करेंगे दैट विल बी इंटरनेशनल बॉडीज़। उसमें सबसे पहले क्या रहेगा? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन, ब्रिक्स, सार्क, G20 और बिम्स्टेक। सेकंड नेशनल बॉडीज़ में नीति आयोग, RBI, सेबी, CCI, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ICSI। उसके बाद समिट एंड कॉन्फ्रेंस 5 पढ़ना है अपने को। पहला कौन सा है? G7, G20, 22 नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, नेशनल यूथ समिट। फोर्थ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक। उसके बाद बिजनेस पर्सनैलिटीज़ एंड लीडर। 6-7 बिजनेस पर्सनैलिटीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए। फर्स्ट वन इज़ मुकेश अंबानी, अजीम प्रेमजी, KM बिरला, टिम कुक, बिल गेट्स, एन मस्क और वॉरेन बफेट। हैं तो बहुत सारे, पर इंस्टीट्यूट ने साथ दिया। इसके बाद श्री नरेंद्र मोदी जी प्लस डोनाल्ड ट्रम्प। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज एंड नेशनल सिंबल, अवार्ड्स एंड ऑनर, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, आर्ट एंड कल्चर। ये मेरा रहेगा चैप्टर नंबर 1। क्लियर? चैप्टर 2 बहुत छोटा है। सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल अफेयर्स की बात करेंगे। करंट डेवलपमेंट इन बैंकिंग, RBI, अनाउंसमेंट इन यूनियन बजट, फाइनेंशियल सेक्टर, फाइनेंशियल मार्केट, मेगा बैंक मर्जर। इसके बाद रिवीजन इन नॉर्म्स फॉर कॉन्करेंट ऑडिट और अदर बैंकिंग रिलेटेड। फिर इसके बाद कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं रफली 1 या 2 पेज के। करंट डेवलपमेंट इन फाइनेंशियल ऑब्लिक स्टॉक मार्केट, ये मेरा चैप्टर 2। चैप्टर 3 मेरा किसको कवर करेगा? पॉलिटिकल अफेयर्स, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट का नॉलेज होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू गवर्नर, कमिटी, 4 कमिटीज़ को डिस्कस करना है। पहली कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमिटी 2, रिव्यू डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, CSR, इंडियन एग्रीकल्चर और असेट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट जजेस। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसका? प्राइम मिनिस्टर। और थर्ड क्या रहेगा? कैबिनेट। कौन हुआ है, कैसे होगा, ये अपना काम नहीं है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव स्कीम्स डिटेल में देखेंगे। इसके बाद चैप्टर नंबर 4 लीगल एंड अदर अफेयर्स। इसमें सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट प्लस रीसेंट जजमेंट, उसके बाद हाई कोर्ट, देन एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, 4th NCLT, 5th NCLAT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उसके बाद नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, देन ICSI। फिर करंट अपडेट्स पूछेंगे वो, एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड स्पेस साइंस। क्लियर? ये हमारा करंट अफेयर्स है 20 मार्क्स का। मॉड्यूल को ही फोकस करके चलेंगे। क्लियर? चलिए बस आज इतना ही। कल स्टार्ट करेंगे हम चैप्टर। आज ये क्लास नहीं थी, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था क्योंकि नया सब्जेक्ट है और कई लोगों को ये कन्फ्यूजन था कि इसमें पढ़ना क्या क्या है। क्लियर?